I am welcome all of you to the amazing platform of BM Education Class 10. आज हम पढ़ेंगे the soil resources and the classification from the chapter resources and the development. तो NCERT के लाइन में तो बात कर देखिए, एक सॉइल जो है एक रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। ये एक मीडियम है जहाँ पर प्लांट्स क्या करते हैं, ग्रो होते हैं और बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को ये सपोर्ट करता है जो कि हमारे इस पृथ्वी के अंदर रह रहे होंगे। कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स, इंसेक्ट, ग्रास बफर्स, देन मराइन लाइफ एनिमल्स। एमएलए नहीं होता, ये होता है मराइन लाइफ एनिमल। क्या है? मराइन लाइफ एनिमल्स। देखिए, एक सॉइल एक लिविंग सिस्टम है क्योंकि यहाँ पर लिविंग लोग ही रह रहे हैं। एक लिविंग सिस्टम है हमारा सॉइल। यहाँ इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म अ सॉइल इनटू फ्यू सेंटीमीटर डेप्थ, यानी ये बहुत साल लेता है, बहुत मिलियन ऑफ साल लेता है कुछ ही सेंटीमीटर नीचे जाने के लिए। मान लीजिए ये लैंड है, ये लैंड है, आप यहाँ पर चलते हो और इसकी पूरी गहराई यहाँ तक है। इससे इस नीले तक पहुंचने के लिए, देखिए इस ग्रीन को यहाँ तक पहुंचने के लिए मिलियन ऑफ ईयर्स लगेंगे, यानी इसे कुछ इसे कुछ गहरा होने के लिए, सॉइल को थोड़ा सा गहरा होने के लिए, थोड़ा सा डेप्थ होने के लिए कई मिलियन साल लगते हैं कुछ सेंटीमीटर नीचे जाने के लिए। यानी यहाँ पर आप चल रहे हो, यहाँ पर इसकी गहराई इतनी तक सीमित है और थोड़ी सी बढ़ने के लिए इसे मिलियन ऑफ साल लग जाती है। रिलीफ, पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ और टाइम। देखिए टाइम भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। ये सारी चीजें फॉर्मेशन क्या क्या, रिलीफ क्या क्या बताइए सर? रिलीफ, पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम। ये सारे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन कहाँ के लिए काम आते हैं सॉइल के। कुछ बहुत सारे फोर्स होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं, इफेक्ट करते हैं हमारे इस सॉइल को। जैसे कि हो गए, जैसे कि चेंज इन टेम्परेचर में चेंज आने से सॉइल के अंदर कुछ इफेक्ट आता है। एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज और डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? बैक्टीरियाज हो जाते हैं, फंगी हो जाता है, ये सारे होते हैं जो कि एक फॉर्मेशन अल्सो करते हैं। कुछ फॉर्मेशन, ये कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स थे, ये कुछ फैक्टर्स थे, ये कुछ फोर्सेस थे। ये जो हमने बोला कि टेम्परेचर हो गया, रनिंग वाटर हो गया, विंड हो गया, ग्लेशियर्स हो गए, वाटर डिकम्पोजर्स हो गए, ये सारे वेरियस फोर्स है नेचर के और ये वेरियस सारे फैक्टर्स हैं। देखिए हमारा जो केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस भी टेक प्लेस करते हैं हमारे सॉइल के अंदर। देखिए सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक भी होता है, इनऑर्गेनिक भी होता है। ऑर्गेनिक यानी ह्यूमस हो गया, इनऑर्गेनिक में यानी इनऑर्गेनिक जैसे इंसेक्टिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, ये सारे ऑर्गेनिक यानी ह्यूमस, जो कि बहुत ह्यूमस के कारण ही डिकम्पोजर की मात्रा बढ़ती है और हमारी सॉइल फर्टिलिटी बढ़ती है। देखिए अगर हम फैक्टर के बेसिस पर इसको क्या करें, रिस्पॉन्सिबल कुछ फैक्टर होते हैं सॉइल फॉर्मेशन के लिए, जैसे कि कलर हो गया, थिकनेस हो गया यानी कलर रंग, थिकनेस, फिर टेक्सचर, फिर एज, केमिकल के बेसिस पर, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। हमारे इंडिया के अंदर डिफरेंट टाइप में सॉइल हो गए, बेसिकली किस बेसिस पर? कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक, ये सारी चीजें हैं। देखिए अगर आप देखोगे इस वाले ऊपर के एरिया को, टॉप सॉइल, द अपर सॉइल, यहाँ पर बेसिकली हम लोग चलते हैं। द ह्यूमन बींग्स, आपको यहाँ पर ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स यहाँ पर ग्रो होते हुए, प्लांट्स आपको ग्रो होते हुए देखेंगे, एनिमल्स ग्रेज होते हुए देखेंगे, ह्यूमन बींग्स वॉक करते हुए देखेंगे। फिर वेदर्ड रॉक की बारी आ गई। फिर किसकी बारी सर आ गई? वेदर्ड रॉक की बारी आ गई। ये क्या है सर? सबसेल है। ये सबसेल वेदर्ड रॉक होते हैं जो कि सैंडी सॉइल होते हैं, थोड़ा सा नीचे।
बेसिकली यहाँ पर रैट्स रहते हैं। कौन रहते हैं? रैट्स। देखिए मिट्टी के नीचे ये वाला एरिया होता है, रैट्स। स्नेक्स भी यहाँ पर पाए जाते हैं कुछ। फिर अगर और नीचे जाओ तो ये तो सबस्ट्रीम है, वेदर्ड पैटर्न रॉक। ठीक, ये कुछ येलो चीज है जहां पर ये थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन के लिए भी काम आ सकता है, बेसिकली कंस्ट्रक्शन के लिए। धीरे धीरे फिर पत्थर। देखिए यहाँ से, देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर ग्राउंड में एक पानी है। पानी तो यहाँ पर रहेगा, सॉइल उसे अब्जॉर्व कर लेगा, तो सॉइल धीरे धीरे इसको नीचे लेगा, इससे लेगा, यहाँ पर कुछ फिल्टर होगा पानी। फिर वो यहाँ पर जो ग्राउंड, यहाँ पर कुछ मान लीजिए सरफेस के अंदर कुछ पानी है, वो पानी तो हमें पता है सरफेस के अंदर नहीं आता, वो धीरे धीरे सॉइल उसे अब्जॉर्ब कर लेता है। तो अब्जॉर्ब करने के कारण वो पहले लेयर में यहाँ था, फिर नीचे चला जाएगा। इसको क्रॉस करना तो यहाँ पर चला जाएगा, फिर यहाँ पर, यानी हर एक लेवल के अंदर वो क्या हो रहा है? फिल्टर होता है, फिल्टर हो रहा है। फिल्टर होने के कारण यहाँ पर वो पूरी तरह से फिल्टर होने के कारण जब नीचे की ओर, ग्राउंड की ओर जाता है, तो उसे हम ग्राउंड वाटर को इसीलिए हम प्योर कहते हैं, क्योंकि वो हर जगह फिल्टर हो गया है सॉइल के द्वारा, सैंड के द्वारा। ठीक, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल। तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, देखिए इंडिया में क्या है? एक रिलीफ, बहुत वैरायटी के रिलीफ फीचर्स है। लैंडफॉर्म्स देखिए, माउंटेन्स हो गए, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, ये सारे लैंडफॉर्म्स हो गए। क्लाइमेटिक रिलीम्स, मानसून हो गया, विंड हो गया, विंडी हो गया, ह्यूमिड हो गया, ये सारी चीजें। वेजिटेशन टाइप्स, बहुत अलग प्रकार के वेजिटेशन है कि नहीं? एवरग्रीन वेजिटेशंस, डेसिडियस वेजिटेशन, ये सारे कंट्रीब्यूट करते हैं और डेवलपमेंट करते हैं हमारे सॉइल में। यानी क्लाइमेटिक फीचर्स काम आता है, वेजिटेशन टाइप क्या है, लैंडफॉर्म क्या है, ये सारी चीज़ें भी बहुत काम आती है उस जगह के अंदर। तो लेक्चर को यहीं पर सीमित रखते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे सॉइल। यहाँ पर हमारा कैटेगराइज किया गया सॉइल को, अलुवियल सॉइल के अंदर ब्लैक सॉइल, फॉरेस्ट सॉइल, माउंटेनियस सॉइल, फिर एरिड सॉइल, फिर लास्ट टॉपिक है सॉइल कंजर्वेशन। फिर चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे एक नया लेक्चर के अंदर। तो थैंक यू। तो क्या करेंगे सर, तब तक के लिए मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नोट्स कहाँ पर मिल रहे होंगे? नोट्स देखिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जाओगे तो एक लिखा होगा गेट नोट्स, वहां पर क्लिक करोगे तो आ जाएगा नोट्स। अगर नहीं हो रहा है तो मुझे बोलना नीचे कमेंट करके, तो उसका कुछ समाधान हम कर लेंगे। नहीं हो रहा तो बताना जरूर।